वेलकम फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक्सरसाइज 7.11 का 30 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक फंक्शन है साइन स्क्वायर 7x जो कि ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है, जो माइनस के साइन को देता है। इसको हमको इंटीग्रेशन करना है -π/2 टू π/2। और ये पैटर्न किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में बात किया है कि अगर किसी क्वेश्चन का लोअर लिमिट -a हो, अपर लिमिट a हो और फंक्शन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को सेम रख के उस फंक्शन को और उस फंक्शन के निगेटिव को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो फंक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो आगे जब इसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 0 टू π/2 और फंक्शन सेम एक बार रख देंगे साइन स्क्वायर 7x प्लस एक बार फंक्शन का निगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे साइन स्क्वायर 7 का पावर -7x। ये ऑड फंक्शन किस लिए क्यों है दोस्तों, क्योंकि जब हम साइन की पावर 7 -x करेंगे तो ये साइन का क्या करेगा, आगे दे देगा साइन x और इसका होल पावर 7 होगा। और माइनस का पावर जब ऑड में होता है तो माइनस दे देता है, इसीलिए ये ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ऐसा करने पर हमारा क्वेश्चन साइन के पावर 7x माइनस साइन के पावर 7x हो जाएगा, जो इसको कट कर देगा और इंटीग्रेशन में 0 आ जाएगा। और डिफिनिट का 0 इंटीग्रेशन लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 आ जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं, जो भी ऐसे ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक फंक्शन है 0 टू 2π cos की पावर 5x। इसको हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम लोग एक शुरुआत में किंग प्रॉपर्टी का जो रूल देखे थे कि अगर किसी की फंक्शन 0 हो और ऊपर 2a हो और फंक्शन हो, तो हम लोग क्या करते थे, इसकी आधा कर देते थे। इसका फंक्शन क्या कर देते थे, a to 0 कर देते थे। और एक बार फंक्शन को रखकर दूसरे बार हम लोग क्या करते थे, फंक्शन 2a-x करते थे, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, जिसको हम लोग किंग प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको लिमिट कम करने वाली प्रॉपर्टी की भी हम लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट 2a है और यहाँ पर लिमिट a हो जा रहा है। सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी है जो लिमिट को कम कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग इस क्वेश्चनों में यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी कहता क्या है कि अगर किसी फंक्शन क्या हो, कि अगर फंक्शन 0 टू 2a हो, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट का हाफ करके एक बार फंक्शन और एक बार ये जो लिमिट है a+b, यहाँ अगर a मान ले तो a+b क्या कर सकते हैं, 2a-x। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 0 तो जो लिमिट है उसका हाफ कर दिया जाता है। जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो लिमिट 2a से क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो यहाँ 2π से हमारा लिमिट 0 टू π हो जाएगा। आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा फंक्शन को हम लोग बाहर रखते हैं। हमारा फंक्शन cos स्क्वायर cos की पावर 5x बाहर आ जाएगा, यहाँ भी cos की पावर 5x बाहर। और इसमें से अपर लिमिट जो स्टार्टिंग में था 2π, उसको वेरिएबल, उसमें से वेरिएबल को घटा देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि cos 2π पे cos अपना चेंजिंग नहीं करता है, cos ही हो जाता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा 0 टू π cos की पावर 5x cos की पावर 5x, हमारा क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। आगे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, cos 0 टू π 2 cos स्क्वायर 5x। 2 एक कांस्टेंट टर्म है जो बाहर चला आएगा, और इस तरह से हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा टू 0 टू π cos 5 स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पर हम लोग अपना एक प्रॉपर्टी का यूज लगाएंगे, जिसमें प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग जो लगाएंगे cos की प्रॉपर्टी, अगर किसी फंक्शन की लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a हो और फंक्शन हो, तो हम लोग उसमें से क्या कर सकते हैं, फंक्शन को सेम बाहर रख के a-x कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करना क्या है कि लोअर लिमिट क्या है, 0 है, और अपर लिमिट पाई, इसकी क्या करेंगे, फिर अपर लिमिट हम लोग π/2 रख देंगे। पाई का फिर क्या करेंगे, यही ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर मैंने गलत बताया था दोस्तों, यहाँ पर लोअर लिमिट के क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे जो लिमिट कम कर रहा है। तो यहाँ पाई है, जब इसका आधा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और आप लिमिट क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। तो एक बार क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन को सेम रख देंगे cos 5, फिर यहाँ फंक्शन को सेम रखकर, और जो अपर लिमिट यहाँ नया था, जो नया अपर लिमिट है, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो cos की पावर 5 माइनस πx हो जाएगा। यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा π/2। ये जब हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज किए, इसलिए इसका आधा किए हैं, ये पाई से हाफ हुआ। पहले ये 2 था, 2π से फिर
पाई हुआ, फिर पाई से आगे हो जाके ये आधा हो जाएगा, तो cos की पावर 5x प्लस माइनस माइनस cos की पावर 5x, ये भी इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और फाइनल इंटीग्रेशन हमारा 0, इसका भी आंसर आएगा। थैंक्स।